सबने राम राम भाई। थारा अपने खुद के यूट्यूब चैनल करियर गेटवे पे बहुत बहुत स्वागत है। देखो, मन लगे अब तक तुम जो रिजल्ट का जो जोन चल रहा है दिमाग में, उससे थोड़ा बहुत बाहर आगे होगी। नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, वो चीज़ सेकेंडरी है। प्राइमरी चीज़ अपनी के है, अपन ने पढ़ाई जारी रखनी है। पेपर से अपना तय कोई मतलब महीने पाछे ले ले, हमने प्रिपेयर रहना है। जितना करा बेस्ट करा, और एक बार के रिवीजन में अपना 100% रिजल्ट आवे, इस डालता अपन ने तैयारी करनी है। ठीक है। तो सबसे मेन बात मेरी यह है कि पढ़ाई के टाइम पर आप पढ़ाई करांगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बिल्कुल। देखो ये जो ये है, जैसे हरियाणा में सबसे प्राचीन है आज अपना टॉपिक। तो इस टॉपिक में बहुत सारी चीज़ हैं जो अपनी हिस्ट्री से रिलेटेड है, वो आऊँगी। लेकिन इब तुम वन लाइनर के तौर पे याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा जो हिस्ट्री पढ़ाने का तरीका है ना, इब मैं हिस्ट्री ना सब तो लास्ट में कराऊंगा, लेकिन वो तरीका मेरा स्टोरी टाइप। स्टोरी टाइप इस डालते बताऊंगा चीज़ें ने कि उरे ये होया, उसने ऐसे करा वैसे करा। उस तक के बाद दिमाग में बैठ जाओगी, और दिमाग में बैठ जाओगी तो ये सारे फैक्ट है ना, उड़े आऊंगे ये फैक्ट जो मान लो प्राचीन सभ्यता, चित्रकला, कृषक बस्ती, ये सारी चीज़ उसमें आऊंगी। तो तुम भी याद कर लो, और जब पढ़ोगे तो तुम रिलेट कर पाओगे। तो ईब याद नहीं करोगे, पहले वह चीज़ पढ़ोगे और फिर इन चीज़ें ने देखोगे तो भी थारे रिवीजन होगा। हरियाणा जीके के जो टॉपिक वाइज सिस्टम है, उसमें एक बेस्ट चीज़ यह है कि अपन कोई भी चीज़ करा ना, उसके बाद वह चीज़ बहुत बार रिपीट होगा, और इतनी बार रिपीट होगा, अगर तुम थोड़ा सा भी ध्यान से वह चीज़ कर लोगे तो दिमाग में बैठ जाओगी। और दूसरी चीज़ ये मैं इस तरह से डिज़ाइन कर रखी है ये सीरीज़, ताकि तुम मान लो अगर अलग सा टाइम दे के बैठ के पढ़ने लग रहे हो तो भी तुम्हारे लिए बेस्ट है। अगर मान लो तुम किते जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, नॉर्मल वैसे वॉकिंग कर रहे हो खाना खाने के बाद, तो भी तुम काना में ब्लूटूथ लगा के, ईयरफोन लगा के सुनोगे तो भी एक एक चीज़ थारा समझ में आओगी। ठीक। तो चलो कोई नहीं, आज की अपना क्लास की शुरुआत करा। अपना टॉपिक है हरियाणा में सबसे प्राचीन। तो अपना पहली चीज़ से शुरुआत करेंगे। देखो ये टाइप फाइव करना बहुत मेहनत लगी है, तो बस थोड़ी सी मेहनत तुम भी अपनी तरफ से दिखाओ, थोड़ा ध्यान लगा कर पढ़ियो। ठीक है। चलो, हरियाणा में सबसे प्राचीन मानव के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो मैं ये चीज़ पढ़ता रहूंगा, तो थम गेल की गेल अपने दिमाग में आंसर सोच लियो। अगर थम ना आवे नहीं आओ तो देखो मैं बताऊंगा थमने। ठीक। तो वैसे सबसे प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है अपना भाई पिंजौर से, पंचकुला में। वो किस चीज के साक्ष्य थे देख, मानव के साक्ष्य की बात हो रही है तो दांत, इसमें थोड़ा और छोटा कर ले। दांत या जबड़ा प्राप्त हुआ था भाई। कितने साल पुराना? 1.5 लाख साल पुराना। मतलब आदि मानव भाई, इतने पुराने टाइम थे, वो तो बहुत पुराने टाइम थे, लेकिन इतना पुराना टाइम का अपने पिंजौर पंचकुला तक प्राप्त होया। तो इसका आंसर होगा पिंजौर, ये पिंजौर लिख रखे। हरियाणा में मानव की सबसे प्राचीन बस्ती देख, कितने कितने भाई जंगला में रहा करते, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जब इकट्ठा होकर रहने लगे, प्रॉपर बस्ती बसाई गई, वह कित बसाई गई? वह बसाई गई अपनी कुनाल में, कुनाल फतेहाबाद। ठीक है। तो फतेहाबाद में तुमने अपने कुछ देखो साइट आऊंगी पुरानी हड़प्पा कालीन, उससे पहले की। ठीक है। वे सारी साइट आप याद कराएंगे, लेकिन वह हाल फिलहाल हमने वन लाइनर का तौर पे याद करना है भाई, कुनाल फतेहाबाद। अच्छा, राज्य की सबसे प्राचीन सभ्यता, यह चीज इंपॉर्टेंट है कि अपना है ना एक सभ्यता, हड़प्पा कालीन सभ्यता था पहले की भी है। वो कौन सी है? वहाँ सीसवाल, सीसवाल सभ्यता। और बहुत सारी चीज उसे टाइम तो अपनी सबसे पहले कहूंगी, लाइक सबसे प्राचीन चित्रकला वो किसकी है? सीसवाल चित्रकला। सबसे कृषक कृषक बस्ती भाई, उनने भाई अपना कुछ भी हल्का फुल्का कुछ भी बोना सीखा हो, मतलब कृषि करनी सीखी हो, तो वो भी किसने करी? वो भी भाई सीसवाल ने करी। ठीक है। सीसवाल सभ्यता इतनी इंपॉर्टेंट है। फिर आ गई अपनी हड़प्पा सभ्यता। तो क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? न्यू तो है नहीं भाई, कोई एक फिक्स डेट रख दी भाई, 1 जनवरी तक हड़प्पा सभ्यता शुरू हो जाओगी, ऐसा तो है नहीं। तो वो धीरे 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 फेज में चेंज होया करे। तो एक जब फेज में चेंज होने लगा, तो एक हड़प्पा सभ्यता का शुरुआत अपन जितना मानना, हाँ, तो उस समय का जो सबसे प्राचीन स्थल जो हरियाणा में स्थित है वो कौन सा होगा? बिरडाना। और बिरडाना है कितने कई जगह बिराना भी लिखा, इंग्लिश में बिराना पावा है लिखा, लेकिन आप अपनी देसी भाषा में उसमें बिरडाना कह दिया, हाँ, जो कि है फतेहाबाद में। तो वो एक सबसे प्राचीन स्थल था हड़प्पा सभ्यता का। उसके बाद और भी जैसे अलग अलग साइट्स आई निकल के हैं, लेकिन आप हरियाणा की बात कर रहे हो रे, तो उस अनुसार में बिरडाना होगा। अच्छा, राज्य का सबसे प्राचीन महाकाव्य है,
अगर कोई ग्रंथ की बात करें तो हरियाणा का ग्रंथ तुमने बेरा है कौन सा, महाभारत है। लेकिन अगर महाकाव्य काव्य की बात करें तो वो है श्रीमद् भगवत गीता। गीता का उपदेश दिया गया था तो वो भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ी है कि भाई हाँ अर्जुन तू ये कर वो कर, उन्होंने श्लोका की फॉर्म में पोयम या किसी तरीके से ऐसे काव्य की फॉर्म में उपदेश दिया था। तो इसलिए अपना सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन सा होगा, श्रीमद् भगवत गीता। अच्छा, राज्य की सबसे प्राचीन नदी, यह चीज हमने बेरा को बहुत पूछी जावा है। और एक संगम भी जैसे मान लो प्रयागराज में किसका संगम माना जाए है, गंगा यमुना और सरस्वती। तो जो सरस्वती नदी जो आज अपनी लुप्त मानी गई है लेकिन उसका ढूंढने का काम अलग तो एक बोर्ड स्थापित करा है सरकार ने कि भाई इसको ढूंढो, ये अभी भी बह रही है लेकिन धरती के नीचे कहीं बह रही है, तो इसको ढूंढो, उसके लिए काम चल रहा है अभी। तो अपने राज्य की सबसे प्राचीन नदी होगी सरस्वती। अच्छा, राज्य का सबसे प्राचीन शहर, देखो राज्य का सबसे प्राचीन शहर कहीं, देखो मैंने काफ़ी रिसर्च करा इस पर, वैसे तो एग्जैक्ट कहीं नहीं मिला, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरी रिसर्च ने बताया, मेरे हिसाब से सिरसा ना होके वो होना चाहिए अम्बाड़ा। ठीक है, अम्बाड़ा आना चाहिए। वैसे एग्जैक्टली तो अपन शहर की डेफिनेशन ऐसे नहीं बता सकते कि भाई शहर की डेफिनेशन उस टाइम पे क्यों होया करती, लेकिन फिर भी जो अपन कंडीशन वगैरह आप देखा कि भाई इस चीज़ इसने आप शहर मान सका, इसने कस्बा माना, तो शहर के हिसाब से अम्बाड़ा ही मेरे को ज़्यादातर रेलेवेंट आंसर मिला। देखो ऑप्शन में अम्बाड़ा हो तो अम्बाड़ा लगाइए, और ऑप्शन में बाई चांस अम्बाड़ा ना हो, सिरसा हो, तो फिर सिरसा लगाना है। ठीक। अच्छा, राज्य की सबसे प्राचीन हवेली, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपना। जैसे तुगलक वंश है ना, उसका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस था हरियाणा में। तो जो फिरोज शाह तुगलक है ना, फिरोज शाह तुगलक, तो उसने जैसे क्या बोला कर फतेहाबाद बसाया था। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक की हवेली भी उड़े है। तो तुमने आइडिया लग जाओगा कि भाई किसने, अगर कोई नु कह दे यहाँ फतेहाबाद में है सबसे प्राचीन हवेली, वो किसने बनाई, तो तुमने बेरा पड़ जाओगा फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि आपने उसकी लिंक कर लिया। पांडवों द्वारा निर्मित प्राचीन पंचवटी, जब भी पांडवों से रिलेटेड ये पंचवटी से रिलेटेड चीज आओगी तो कुछ भी हो, मान लो पंचवटी मंदिर या एनीथिंग, वो अपना आंसर होगा पलवल। पी से पंचवटी, पै से पंचवटी, वै से पलवल, याद रखना। अच्छा, राज्य का सबसे प्राचीन मंदिर, वैसे तो बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे, लेकिन एक मंदिर को भाई ये दर्जा दिया कि भाई वो सबसे पुराना है, बहुत पहले का है, बहुत पहले का है। तो वो है भाई अपना विष्णु मंदिर है एक तोशाम में। तोशाम कित पड़ा है, तोशाम कित पड़ा है, वो पड़ा है भिवानी में। ठीक है, तो जो विष्णु मंदिर है तोशाम का, उसको भाई सबसे प्राचीन माना गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन है 100 ब्राह्मणों का है, मतलब शत ब्राह्मणों का भाई सबसे प्राचीन मंदिर कहाँ है। ये वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी चलो अपन ने कर लेना है अगर है तो ये है भाई अपना शुद्ध, एक यह भी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। शुद्ध जगह आदरी में, यमुनानगर में। तो ये भी बहुत पुरानी जो जगह है ना, जो कर में ये बिड़ाना कुनाल वगैरह, उस के हिसाब से शुद्ध भी उनके आसपास के टाइम की जगह है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से। फिर अगला है भाई क्वेश्चन, सबसे प्राचीन कोस मीनार। अब सबसे पहली बात तो ये बताओ कि कोस मीनार क्यों हुआ है। चलो पहले बता दें, सबसे प्राचीन कोस मीनार एक कोहंड है। ठीक है, जिसमें कोई एंड लिख रखा है, कोहंड है गोरौंडा के पास, करनाल में। ठीक, तो उड़े सबसे प्राचीन कोस मीनार मानी था। पहले तो देखो कोस मीनार क्यों है भाई, पहले ये जो आज आप माइल स्टोन कह दे वहाँ अक भाई माइल स्टोन लाग रहे हैं इसने, जैसे नु कह दे भाई 1 किलोमीटर है, फिर 2 किलोमीटर भाई जींद कितना रह गया, वही रोहतक अब कितनी दूर है, या पर रोहतक तक कितनी आगे आ ली है। तो ये इस हिसाब से क्या होया करता है, वे आप माइल स्टोन कह देवा उनने इंग्लिश में। ठीक है, पहले डिस्टेंस मापन के हिसाब से इनने जो शेरशाह सूरी था उसने जो कर मान लो भाई जीटी रोड बनाया। और जीटी रोड कितको है भाई, दिल्ली हो या सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, ये पूरा होके जावे। उसके एक 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 कोस के ऊपर उन्होंने मीनार बना दी, जिससे कि वहाँ पे दास कहे भाई मैं इतना कोस आ लिया हूँ। आदमी मीनार गिनता रहता और उसमें मेरा पड़ता रहा मैं इतने कोस आ लिया हूँ। और अम्बाड़ा किसी ने जाना होता तो मेरा पड़ जाया था भाई इतने कोस है अम्बाड़ा, और मैं इतनी दूर आ जाऊँ, इतनी दूर रह गया। ठीक है, तो पुराना टाइम का ही वो माइलस्टोन होया करता। ठीक है, तो ये सबसे पहला वही उरे स्थापित कराया गया था, सबसे प्राचीन यो है। अच्छा, राज्य का सबसे पुराना कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज था वही कौन सा था, पंडित नेकीराम कॉलेज रोहतक, जो आज भी है, बहुत फेमस कॉलेज है रोहतक में। जो बालक पढ़ रहा होगा तो कमेंट करके बताइए भाई उस कॉलेज तो वो पढ़ रहा है। राज्य का ईंटों का बना सबसे प्राचीन शिव मंदिर। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ईंटों का बना हुआ, पहले कोई इनू थोड़ी है भाई ईटा का बनाया करते, कुछ भी बनाया करते तो पत्थर लगा करते, या फिर अपना कुछ भी लगा के ना थोड़ा लिपाई उपाई करके ना इस डालते बनाया करते, नहीं तो कार्विंग्स करके भाई पत्थर ने तोड़ के ना उन करके, लेकिन ईटा तो बने और मंदिर वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये अपना भाई कलायत कैथल में। ठीक है। राज्य का सबसे प्राचीन लोक नृत्य, ये अपन ने तो 2 क्लास पहले बात करी थी, लोक नृत्य जब करे थे, तो वही जो धमाल है वो अपना महाभारत टाइम से ही चला रहा है, तो धमाल इसका आंसर आओ। अच्छा, लोक नाट्य, इसकी भी शायद बात करी थी अपन ने। लोक नाट्य भाई वो के है, लोगों के बीच में जाके ना एक नाटक टाइप प्रस्तुति करे, गेल गाना भी हो, नाचना भी हो, बजाना भी हो, तो उसने आपको बोला सांग, ये स्वांग लिख रखा है, लेकिन सांग हुआ वो। ठीक है। तो ये सबसे पुराना रहा है, और उसके बाद भी बहुत फेमस हो गया अपना हरियाणा में, तो इम्पोर्टेंट है। राज्य का सबसे प्राचीन कुआं, उम, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चलो याद कर ले वहाँ पे इसने, तो भाई ये बस यूँ इम्पोर्टेंट हो जाए, महाभारत कालीन है यो, है ना? तो जैसे चंद्रकूप नाम था उस कुएँ का, जो कि कुरुक्षेत्र में पड़ा है, और राजा युधिष्ठिर ने उसका निर्माण करा था। सबसे प्राचीन रियासत, रियासत के थी भाई, जैसे राजे महाराजे रूल करा करते, फिर जब अंग्रेज आए उसके बाद धीरे 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 जो रूल था राजा का वो छोटा होता चला गया, तो वो रियासता में कन्वर्ट हो गया। तो हरियाणा की सबसे पहली या सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? वो है भाई जींद। किसने बनाई भाई जींद? वो बनाई राजा गजपत सिंह ने बनाई, कब? 1764 में। यो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम ध्यान रखियो। राज्य का सबसे पहला सैनिक स्कूल, ये भी याद रखना है, यह कुंजपुरा करनाल। इसमें हो सके कि मेरा बहुत सारे पढ़ भी रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो तो उनका कोई जानकार भाई बंधु जरूर पाओगा, और जो करनाल के होना तो बेरा ही पाओगा भाई, कुंजपुरा में बहुत अच्छा एक सैनिक स्कूल है अपना। अच्छा, प्राचीन, सबसे प्राचीन गार्डन किसका? हरियाणा का। तो एक तो हमने गार्डन का नाम सुना होगा, चलो मेरे तो बताइयो कि भाई इस गार्डन का जो नाम है, जैसे पिंजौर गार्डन है, उसका आज नाम क्या है? देखो पिंजौर गार्डन तो आपका कहाँ है? यहाँ कित है, वो पिंजौर में है, इसलिए पिंजौर गार्डन नाम है, बहुत अच्छा है, कभी जाके देखियो। लेकिन उसका एक नाम और है, वो नाम है यादवेंद्र उद्यान। मैं लिख दूँ रे, यादवेंद्र उद्यान, यादवेंद्र उद्यान नाम है। अच्छा, किसने बनाया था? ऐसे तो याद राजा यादवेंद्र था या उसका बेटा था, तो उसके नाम पे इसका नाम रखा गया, लेकिन एक्चुअल में वो बनाया किसने था? वो बनाया था भाई एक वास्तुविद था, उसका नाम था फिदाई खां, उसने बनाया था। चलो अगला, हरियाणा के इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, तो ये देखो भाई, हरियाणा की हिस्ट्री अपन ने कितने बेरा पढ़ा है, जो बहुत पुराने टाइम था, वो अपन ने बेरा पढ़ा है भाई। एक मौर्य साम्राज्य का राजा आया करता, कौन? अशोक। उसने अलग अलग जगह पे स्तूप वगैरह या स्तंभ बनाए, उस पे लिखा गया, अभिलेख लिखे गए कि भाई इस टाइम पे ये होया करता, वो होया करता, सारी चीज़ लिखी है। तो एक टोपरा का अभिलेख है, ठीक है। टोपरा अम्बाड़ा और यमुनानगर के बॉर्डर पर पड़ा है, मतलब आसपास पड़ा है, ठीक है। तो उसका जो अभिलेख है ना, वो सबसे पुराना प्राचीन स्रोत था अपना, जो कि अपन हरियाणा के बारे में बेरा पढ़ा है। अच्छा, हरियाणा राज्य की सबसे प्राचीन गौशाला, भाई भक्त आदमी हैं, रेवाड़ी वाले जाना है भाई, काफ़ी भक्त आदमी हैं, ठीक है। रेवाड़ी में स्थापित करी गई थी भाई स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, ठीक है। पहली रेलवे लाइन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, तो पहले भारत की सबसे पहली रेलवे लाइन कब और कहाँ चली, ये तुमने कमेंट करके बताना है, ठीक। लेकिन इसका आंसर पहले मैं बता दूं, इसका आंसर है भाई 1873 में चली, कहाँ से कहाँ? दिल्ली से रेवाड़ी। देखो, रेल के मामले में अगर कोई क्वेश्चन आ जावे हरियाणा में वैसे सबसे प्राचीन, तो उसका रेवाड़ी उत्तर पाओगा। आज भी भारत का प्राचीनतम स्टीम इंजन अगर कितने खड़ा है, तो वो कित खड़ा है? रेवाड़ी है, रेवाड़ी शेड में खड़े है। तो ये इस डाल की चीज़ है, वो याद रखनी है। अच्छा, सबसे पहला बस डिपो, सबसे पहली बस डिपो है भाई अम्बाड़ा, अम्बाड़ा शहर 1950 में, लेकिन आज उसका नाम बदल के क्या कर दिया भाई? उसका नाम रख दिया सुषमा स्वराज। अच्छा, सुषमा स्वराज कौन थी? सुषमा स्वराज भाई सांसद हुआ करती बीजेपी की तरफ से, और वह फॉरेन मिनिस्टर भी थी, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, मतलब विदेश मंत्री थी। 2019 तक का जो मोदी का काल था, उसमें यह फॉरेन मिनिस्टर होया करती। कितना संबंध रखा है वो? अम्बाड़ा शहर तो भाई अपना हरियाणा तो है, तो उसके नाम पे आज बस डिपो का नाम रखा गया। वैसे सबसे प्राचीन बस डिपो कौन सा है? अम्बाड़ा शहर। अच्छा, प्राचीन मिट्टी का किला, अब देखो पहले पत्थर के भी हुआ करते हैं, तो लेकिन यहाँ मिट्टी का किला की बात हो रही है, तो वो है भाई अपना रानिया में है, रानिया की तभी सिरसा।
राज्य में शॉल बनाने की सबसे प्राचीन कला, देखो जो पानीपत के आसपास के ना जरूर बेरा पाओगे के है, उसने फुलकारी कहते हैं। राज्य की सबसे पुरानी बावड़ी, ये भी थोड़ा एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कोई कह दे भाई जैसे अपना जानी चोर की बावड़ी, शायद नारनौल में है जानी चोर की बावड़ी, मतलब उसका इतना एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उसके आंसर में है ना थोड़ा कंफ्यूजन है। एक है पिनंगुआ, पिनंगुआ गांव है जो कि मेवात में है, ठीक है। तो मेवात में जो ये पिनंगुआ गांव, वहाँ पे एक बहुत पुरानी बावड़ी है, बहुत ही पुरानी बावड़ी है, शायद राजा नल होया करते, उसने इसका निर्माण करवाया, ठीक है। तो राज्य की सबसे पुरानी बावड़ी पिनंगुआ मेवात में है। राज्य में सबसे पुरानी मुगल कालीन इमारत, कालीन इमारत है भाई काबुली बाग मस्जिद है, जो कि किसने बनवाई, बाबर ने। कब आई बनवाई, जब वो पानीपत का युद्ध करने खातर 1526 में पानीपत में युद्ध आया, तो ओडिसी उसने सबसे पुरानी मुगल कालीन इमारत, क्योंकि मुगल कालीन सबसे प्राचीन इमारत, तो ये देखो सबसे पहला मुगल कौन था, बाबर। अब वो हरियाणा में आया था भाई, पहले पानीपत का लड़ाई उससे लड़ी थी, तो सबसे प्राचीन चीज कौन बनवा होगा, बाबर ने बनवा होगा। नाम क्या है, काबुली बाग मस्जिद पानीपत में। राज्य का सबसे पुराना मुगल कालीन पुल, देखो पुल पाल तो ये बाबर बुबर के बस की कौन थी, वो तो नुए थे। तो थोड़ा बहुत अगर किसी ने काम वाम कराया है वो था अकबर, और उसका ने बनवाया था ये पुल, क्या नाम था उसका, बादशाही पुल, जो कि करनाल में स्थित है, तो अकबर ने बनवाया था। राज्य का सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र, आकाशवाणी मतलब रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन मेरे हिसाब से देखो हरियाणा बनता पहले अम्बाड़ा में स्थापित हो चुका था, लेकिन अगर हरियाणा का पूछेंगे तो हरियाणा अस्तित्व में कब आया, 1966 में, तो उसके बाद जो बना वो अपना रोहतक बना। रोहतक कब बना भाई, 8 मई 1976 को पहला आकाशवाणी केंद्र बनाया गया। राज्य में बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र, बौद्ध धर्म का, ठीक है। अभी अपना बात करी थी भाई यमुनानगर में कौन सी जगह है, शुद्ध, वो भी भाई अपना बौद्ध धर्म से रिलेटेड थी। राज्य की सबसे प्राचीन इमारत, प्राचीन स्तूप, अच्छा स्तूप, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, पहले दूसरा क्वेश्चन में कि स्तूप की स्थापना जनरली किसने करवाई, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने। तो एक चनेट्टी का स्तूप था वो कित शुद्ध जगाधरी में, तो उस वो किसने, राजा अशोक ने, सम्राट अशोक ने उसका बनवाया, निर्माण करवाया, और इसमें भी बहुत सारी चीज़ हरियाणा के रिलेटेड, या जो भी उस टाइम समाज था, जो भी चीज़ थी वो लिखी गई, ठीक है। ये करीब 200 ईसा पूर्व के आसपास, 250 ईसा पूर्व के आसपास की बात है, तो ये बात देखो कितनी पुरानी बात है। राज्य की सबसे प्राचीन मूर्तियां मिली किस किस की मिली, और मतलब किस किस की मिली, यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां मिली, ठीक है ना। ये मेरे भी याद नहीं आ रही कि कित मिली थी। बाकी तुम क्वेश्चन ये पूछोगे कमेंट सेक्शन में तो मैं तुमने आंसर कर दूंगा, नहीं तो तुम सर्च करोगे, मेरे याद था यो, लेकिन चलो कोई नहीं। लेकिन ये याद रखना ही है, यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्तियां हैं वो मिली थी भाई। राज्य की सबसे प्राचीन नहर, भाई राज्य की सबसे प्राचीन जो नहर है वो तुमने बेरा ही होगा, एक वो आज भी है, वह है पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है। राज्य में बंदूक व तलवार बनाने की प्राचीन फैक्ट्री है, फैक्ट्री हो रहा होगा, ठीक है। तो भाई वह फैक्ट्री है ना, तो वह कौन सी थी, हमने सम्राट पृथ्वीराज चौहान का वो सुना होगा नाम, तो उसने बहुत लड़ाई लड़ी 1191 में, 1192 की, तुमने बेरा भी होगा, ठीक है ना। तो वह थी अपना आसी और असीरगढ़ में, उरे भी जो एक किला स्थापित कराया गया था, असीगढ़ लिख रखा है, असीरगढ़ है। उड़े तलवारों का भाई उसने कारखाना कह लो तो हम बना दिया था कि भाई मैंने तलवार वगैरह वहाँ पे बनाने हैं, तो इसलिए असीरगढ़ का किला में ही वहाँ पे बनाया गया। वो है कि आसी के आसपास। राज्य की सबसे प्राचीन कार रैली, ये अपना सोना ग्रुप, स्टेट ग्रुप है सोना में, तो वो विंटेज कार रैली निकाला करे गुड़गांव में, तो वो 1964 से चला आ रहा है। राज्य के सबसे प्राचीन उर्दू शायर अल्ताफ हुसैन हाली, इसके नाम पे भाई उर्दू साहित्य में हाली पुरस्कार भी दिया जाओ। सबसे प्राचीन संग्रहालय, सबसे प्राचीन संग्रहालय भाई झज्जर में, 1959 में स्वामी ओमानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कराया गया। अच्छा चलो, इसका नाम क्या है, इसका नाम है भाई गुरुकुल पुरातत्व संग्रहालय, ठीक है। इसका नाम भी तुम याद रख सको, गुरुकुल नाम से है।
अच्छा, राज्य की सबसे पुरानी मंडी। जब भी मंडियां से रिलेटेड कोई भी बात आओ, कोई भी क्वेश्चन आवे, तो हमने सीधा यमुनानगर लगा देना। और यमुनानगर का पुराना नाम क्या था? यमुनानगर का पुराना नाम है भाई अब्दुल्लापुर। तो अब्दुल्लापुर मंडी कौन सी मंडी थी वहाँ? टिम्बर मार्केट की। मंडी का मतलब ये नहीं है कि तो सब्जी मंडी सोच जाओ। अब्दुल्लापुर मंडी जो कि टिम्बर मार्केट मंडी अपनी, जो आज यमुनानगर में आज भी है। ठीक। राज्य का सबसे प्राचीन बैराज, नहीं हथिनी कुंड नहीं है, सबसे प्राचीन बैराज होगा यो ताजेवाड़ा। ताजेवाड़ा यमुनानगर में। ये 1873 के आसपास शायद ये बन के तैयार हो गया था यमुनानगर में, जो कि कौन सी नदी पे है? यमुना नदी पे। तो अपना सबसे प्राचीन बैराज होगा ताजेवाड़ा। बारह खड़ी। बारह खड़ी भाई हिंदी में, बारह खड़ी हिंदी में जानते हो गए तुम हैं? तैयारी कर रहे हो ना भाई, हिंदी की भी तैयारी करनी जरूरी है। तो भाई बारह खड़ी लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख है कहाँ से प्राप्त होता है? वो है भाई शुद्ध जगाधरी। किते किते सुग भी लिख रखा है, तो एक ही चीज है वहाँ, शुद्ध है सुग है, वह एक ही चीज है जगाधरी में, जो यमुनानगर में पड़ा है। अच्छा, एक तो था हथियारों की फैक्ट्री, बात करी अपन ने, लेकिन हथियारों का सबसे प्राचीन संग्रहालय है, संग्रहालय की बात हो रही है, तो वही वो संग्रहालय है अपना कपाल मोचन जगाधरी। तो ये भी तुमने याद रख लेना है। वो लास्ट क्वेश्चन आज का, भगवान परशुराम का एकमात्र सबसे प्राचीन मंदिर वो अपना पड़ा है भाई जींद में। जींद में कित पड़ा है? जींद में पड़ा है अपना भाई रामराय, एक जगह है जो जींद आड़े उन्नत बेरा होगा। ये एक तीर्थ भी है अपना। जब मंदिर की बात होगी, तीर्था की बात होगी, जब इसका जिक्र होगा, तो फिर रामराय गांव है जींद के पास में है। तो वहाँ अपने भगवान परशुराम का एकमात्र मंदिर है। ठीक है, हरियाणा का। तो आज की अपनी क्लास देखो, मेरे ख्याल से थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो हम अगर नोट्स बनाने हैं तो बहुत अच्छी बात है, आराम से देखो। और नोट्स नहीं बनाने तो कोई बात नहीं, थोड़ा डबल स्पीड करके है ना, तो हम देख सको जो एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने दी है। और जो भी हो सके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे मैंने सारे इंक्लूड करे हैं। बाकी कुछ भी रह जाओगा तो मैंने बता सको खुल के ना, आराम से। मैं सारे कमेंट देखूँ, कई बार मैं उसका रिप्लाई नहीं भी कर पाऊँ तो नहीं सोचना कि ये तो जवाब ही नहीं मिल रहा हमें। कोई बात नहीं, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा उसका जवाब भी दूंगा, और बाकी और चीज़ों में इम्प्लीमेंट करूँगा। ठीक है, चलो अपनी अगली क्लास होगी, साथ में पढ़ाई करनी है। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आओगी पेपर से रिलेटेड, मेंस की डेट से रिलेटेड, हरियाणा पुलिस वगैरह कुछ भी, वो तो हमने मैं सारी बताऊंगा। तो तुम मेरे साथ बने रहो, और वीडियो ने शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक करो। ठीक है, चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय हरियाणा।